अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम था, हस्बैंड जो है वो पंजाब जा रहे हैं। मैंने आप सबको बताया था। और हुसैन जो है वो बस रो रहा है, तो वो हर दफ़ा इसी तरह करता है। हालांकि बहुत जल्दी आ जाते हैं, आसिफ जाते हैं और वापस आ जाते हैं। उन्होंने जाना तो पहले था, असल में मैंने वो जो है वो कुछ निकाह पे जाना था, उस वजह से मैंने इनको रोक लिया। फिर मेहमानों ने आना था, तो फिर इसी वजह से जो है वो थोड़ा सा लेट हो गए थे। अदरवाइज़ इनको थोड़ा जल्दी जाना था, क्योंकि वहाँ पे पंजाब में जो है ये बनवा रहे हैं फार्म हाउस, तो उसके लिए जो है इनको अब वहाँ पे होना भी ज़रूरी है। और फिर यहाँ भी होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ भी जो है वो काम शाम चल रहा है, तो इसलिए इनका कभी वहाँ कभी यहाँ इस तरह से चलता ही रहता है। और बस अभी वो चले गए थे, बच्चों को मैंने लटा दिया था। उसके बाद मैं एक दफ़ा रात सोने से पहले जो है वो सारी चीज़ें देख लेती हूँ। कोई इधर उधर मैस हुआ हो तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, चाहे दिन का टाइम है चाहे रात का टाइम है। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि घर में हर चीज़ जो है तरीके से और अपनी जगह पे पड़ी हुई हो। अक्सर बच्चे जो हैं वो कर देते हैं चीज़ें इधर उधर, या फिर इर्मिश भी है तो वो भी इसी तरह करती है, लेकिन ये है कि हर चीज़ अपनी जगह पे हो तो अच्छी लगती है। अभी मैंने ये पानी की बोतल भी भर के चेंज की है। पहले मैंने सोचा यहाँ पे भी व्लॉग बनाती हूँ कि जब हस्बैंड नहीं होते तो इतने भारी भारी काम भी खुद ही करने पड़ते हैं। और आप लोग टाइम भी देख रहे हैं, 11:15 हो गए हैं। तो बस पानी की बोतल मैंने भर ली थी, साथ में मैंने अपना मोबाइल और हैंड फ्री वगैरह भी ले लिया है, क्योंकि अगर नींद नहीं आती है तो फिर मोबाइल में कुछ ना कुछ लगा कर देखती रहती हूँ। और बस अभी लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दूँगी सारी, और ये वाले रूम की लाइट जो है वो ऑन रहने दूँगी, क्योंकि बच्चे हैं। और पहले तो मुझे होता था, डर लगता था, लेकिन अब जब जाहिर सी बात है मुझे काफ़ी टाइम हो गया, और ये है कि घर के इस साइड पे भी गार्ड होता है, इस साइड पे भी गार्ड होता है, नीचे जो है वो सास ससुर भी होते हैं। तो ये है कि अब नहीं, अब मुझे डर नहीं लगता उस तरह से जैसे शुरू शुरू में लगता था। अब समझ आ गया कि नहीं, माशाल्लाह से बच्चे भी बड़े हो गए हैं। वो सो रहे थे तो बस मेरे भी सारे काम ख़त्म हो गए, तो इन्होंने पंखा चलाया हुआ है, लेकिन मैं तो एसी चलाती हूँ जब मैं अपने रूम में होती हूँ। तो अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, मतलब कि थोड़ी सी हल्की हल्की सी ठंडी हवाएं जो है वो कराची में भी चलना शुरू हो गई हैं। तो बस अब मेरा जो काम है वो रात के टाइम की जो रूटीन आपके साथ शेयर की। वैसे तो थोड़ी सी इससे टफ़ होती है, मतलब कि हर चीज़ डन करके रखना ये वो, लेकिन आज मैंने हल्की फुल्की सी बस वो थोड़ी बहुत जो आसिफ चले गई, फिर उसके बाद घर की थोड़ी सी ये है कि हम लोग हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे सेट करके, और फिर उसके बाद बस सोती ही हूँ और मिलती हूँ सुबह में। और सुबह सुबह का टाइम है गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे जो है वो बच्चे पेंटिंग से जो है वो पेंट से लिख रहे थे, 1 2 लिखनी थी, अली पे लिखनी थी और ABC वगैरह लिखनी थी। शायद वो हुसैन को याद नहीं था रहा रात को, तो अभी सुबह में लेट भी हो रहे थे, बच्चों को तैयार भी करना था। और हसन नसीब तैयार हो गए थे, मैंने बोला आप जल्दी से लिख दो उसे। अभी कोई ब्रश भी नहीं था, पेंटिंग ब्रश जो होता है वो, तो फिर उन्होंने ऐसे ही हेयर लिख दिए। और हुसैन जो है ना, इसकी अगर एक भी चीज़ डन नहीं होती है तो ये इतना भी परेशान होता है, और फिर दूसरों को भी परेशान करके रखता है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसकी छुट्टी ना करवाऊँ, क्योंकि अगर मैंने एक दिन भी इसकी छुट्टी करवा दी ना, उसके बाद फिर आपको पता है छोटे बच्चों को ना आदत पड़ जाती है कि मामा आज जाना ही नहीं है। इसको एक दो दफ़ा इसकी तबीयत ख़राब हुई, छुट्टी करवाई, तो फिर इसने एक बहाना बना लिया कि मामा आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे सर में दर्द है। और बच्चे आपको पता है इस तरह से बहाने करते हैं। हम लोग भी जब छोटे थे तो बहाने करते थे, लेकिन ये है कि माएँ जो है वो समझ जाती हैं बच्चे को कोई मसला है या नहीं है। खैर अभी बस इसको मैंने तैयार कर दिया, और थोड़ी सी क्रीम लेकर, आजकल आपको पता है जो सीज़न चल रहा है, थोड़ा सा हवाएँ चल रही हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है आपके हाथों पे, पैरों पे, आपके फेस पे। तो बस बच्चों की वाली जो क्रीम है जॉनसन्स बेबी की, वो मैं इसको लगा दूँगी। लोशन जो है वो मैं गई थी, और जो लोशन मैं बच्चों के लिए लेती हूँ वो वाला लोशन मुझे मिला नहीं था, तो एक जॉनसन्स बेबी ऑयल की जो है ना वो मैंने छोटी बोतल ले ली थी। तो खैर वो भी मैं कभी कभार बच्चों को लगा देती हूँ, तो उससे भी ये है कि जो इतनी खुश्क हवाएँ कराची में तो बहुत ही ज़्यादा खुश्क हवाएँ होती है ना, तो स्किन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अच्छा, मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कल के व्लॉग में जो है ना वो कमेंट आया था कि आपके माशाल्लाह से 4 बेटे हैं, तो क्या कोई वजीफ़ा वगैरह करती हैं, किया था आपने या कुछ इस तरह से। मुझे बहुत ही ये अजीब बात लगी थी। ठीक है कि वजीफ़ा भी जो होता है वही हमारी जो कुरानी आयत वगैरह होती हैं उन्हीं में से होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिखा हुआ है हमें वही मिलता है, चाहे वो बेटियाँ या बेटे हैं, या फिर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास औलाद ही नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें औलाद से नवाजा, चाहे बेटियां या बेटे हैं। आजकल आपको पता है बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती हैं। तो बस अल्लाह ताला बच्चों के नसीब अच्छे करें, इनको लंबी ज़िंदगियां अता फ़रमाए। तो
परेशानी होती है, एक टेंशन होती है कि मेरे पास बेटा नहीं है, बेटियां हैं, तो अल्लाह ताला मुझे जो है वो बेटा दे दे, मैं उसके लिए कोई भी वजीफ़ा करने के लिए तैयार हूँ, ये वो हर इस तरह की बातें ना, ये थोड़ी सी मुझे इस तरह लगता है कि नहीं, इस तरह नहीं, ऐसी सोच ना रखें। आप अल्लाह पे यकीन रखें और अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ताला को बस यही कहें हमेशा कि अल्लाह ताला आपको बेटे, दुआ में आप अल्लाह ताला से बेटा मांगें। और यकीन करें, मैंने कभी कोई वजीफ़ा, मेरी जब शादी हुई तो मेरी एज जो थी वो 16 साल थी। तो 16 साल के बाद मुझे तो इस चीज़ का था ही नहीं कि मुझे बेटी हो, बेटा हो, या कुछ भी इस तरह की मेरी कोई मतलब कि सोच ही नहीं थी। और जब अल्लाह ताला ने मुझे, जब मेरा बड़ा वाला बेटा हुआ था, तो मेरी एज जब 17 साल थी, तो 17 साल में मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो हुआ था। तो जब मैंने ना अपने अम्मी के घर में थी उस टाइम पे, जब पहला बच्चा हुआ है, तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारी जो है ना वो फ़्रॉक सिलाई की थी। तो मेरी नानी माँ मुझे गुस्सा हो रही थी कि तुम क्या ये फ़्रॉक सिलाई करती रहती हो हर वक्त बैठी। तो मुझे बस शौक़ था। तो नानी माँ कहती थी तुम्हें बेटा ही होगा, देख लेना तुम्हें। नानी माँ ने बहुत ज़्यादा मुझे दुआएं दी, और बड़ों की दुआएं भी होती हैं आपके साथ, तो बेशक अल्लाह ताला जो है वो दुआ ज़रूर कबूल करता है। तो हालांकि मेरा पहले बेटे से जो था ना वो यही था कि अल्लाह ताला मुझे बेटी दे, लेकिन मेरे पास बेटी नहीं। हमें इसकी कितनी कमी फ़ील होती है ये हमें ही पता है। और मेरे हस्बैंड तो अक्सर जो है ना वो कभी कभार रोना भी शुरू कर देते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटी नहीं दी है। तो बस अल्लाह ताला बेटियां भी दे, तो वो भी आपको पता है, ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला नेक दे, माँ बाप की फरमाबरदार हों और अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाली बच्चियाँ हों। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, बच्चों को भेजने के बाद थोड़ी देर के लिए आपको पता है कि जो सुबह की जो धूप होती है वो लाजमी लगवानी चाहिए, अपने पूरी बॉडी को लगवाएं, फेस को लगवाएं। बहुत ही अच्छी होती है सुबह की धूप जो है वो। आपको पता है कि हम ख़वातीन जो है अक्सर दूध वगैरह नहीं पीती हैं, जब बच्चे हो जाते हैं, घर के काम और इन चीज़ों में इतने ज़्यादा वो बिज़ी होते हैं कि हमें अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता। और कैल्शियम की कमी है तो फिर धूप तो बहुत ही ज़रूरी है, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी इससे। तो है, अक्सर जो है ना लोग कहते हैं कि कलर ख़राब हो जाता है धूप ज़्यादा लगवाने से, या ये हो जाता है। सुबह सुबह की जो धूप होती है, आजकल तो मौसम भी आपको पता है थोड़ा सा ठंडा है, तो धूप अच्छी लगती है, और काफ़ी सारी हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम्स है ना वो बल्कि ख़त्म हो जाती हैं अगर आप कभी कभार हल्की फुल्की धूप लगवा लेते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा रहता है। तो खैर, बस अभी बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए हुए थे, और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जो है वो ब्लैंकेट वगैरह सेट कर देती हूँ। अभी मैं झाड़ पोछ नहीं करूँगी, वो तो फिर अभी नाश्ता वाश्ता करने के बाद इरमिश आएगी तो फिर वही सफाई वगैरह वो करेगी। मैंने सोचा कि मैं चीज़ें वगैरह जो है वो थोड़ी सी समेट लेती हूँ। तो बस अभी मैं वही लगी हुई थी यहाँ पे, और अभी मैंने मुंह हाथ भी नहीं धोया था, बिल्कुल अभी फ्रेश नहीं थी। तो मैं इसी तरह जो है वो सुबह के टाइम उठकर जो है वो लग जाती हूँ, और थोड़ा सा मुंह जो है वो सूजा सूजा हुआ सा भी लग रहा होता है। तो बस अभी जल्दी से ये सारा समेट लेती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा टेबल पे मैस हो रहा है, और अक्सर हम लोग इस तरह करते हैं ना कि ये इतना ज़्यादा मैस नहीं दिखा रहे होते हैं क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है, और क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि फल्ला इतना ज़्यादा रात को हर चीज़ जो है ना वो तैयार करने के रखने के बावजूद भी बच्चे जो हैं सुबह जल्दी जल्दी में तैयार हो रहे होते हैं, तो उनको हर चीज़ जो है वो फटाफट चाहिए। साथ में लंच बॉक्स भी तैयार करने हैं, पानी की बोतल्स भी तैयार करनी है, बच्चों को भी तैयार करना है, तो फिर इस तरह से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैस हो जाता है। ये है कि मैंने आगे पहले भी कई दफ़ा आपके साथ शेयर किया, तो बड़ा वाला बेटा जो है वो उठ कर चाय बना लेता है साथ में, तो ये है कि वो चाय पापे वगैरह ले लेते हैं। नाश्ता इनका कुछ इतना खास होता नहीं है, कभी ब्रेड ले लेते हैं, कभी पापे ले लेते हैं, या बिस्किट वगैरह खा लेते हैं। तो बस ये खाकर ये तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं, और फिर बाद में मैं इस तरह से देखें। अब ये है कि आप जब इतना सा काम कर लेते हो ना, तो इससे आधे से ज़्यादा आपका घर क्लीन लगने लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब भी आपके घर में अगर अचानक से कोई आ गया है ना, तो उसको ये नहीं लगेगा कि पूरा घर फैला हुआ है, अभी सफाइयाँ नहीं हुई, या कुछ इस तरह वाली फीलिंग्स नहीं होती है। जब आपकी चीज़ें सारी अपनी अपनी जगह पे पड़ी हुई होती है ना, तो फिर उसके बाद ये है कि आपको काफ़ी सुकून मिल जाता है। अच्छा, अभी किचन जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि इरमिश को उठा कर लेकर आती हूँ, तो फिर वो मुझे बर्तन धो के देती है चाय वाले, तो फिर नाश्ता बनाते और साथ में मैं मुँह हाथ भी धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मुँह हाथ धोकर आ गई थी, तो आज नहाने का कोई मन नहीं था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो बस फिर मैंने सोचा कि मुंह धो के मेरी जो मॉर्निंग की रूटीन है आज मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। और सुबह जैसे ही बच्चे जाते हैं, अब मुझे टाइम मिला कि मैं एक गिलास पानी भी बैठ कर पी लूँ। और फिर उसके बाद मेरा जो डेली रूटीन पे जो मैं मेकअप करती हूँ, जो भी मेरी स्किन केयर रूटीन होती है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने 2 किस्म के जो है ना वो सीरम रखे हुए हैं। एक तो 24 गोल्ड सीरम जो है वो रखा हुआ है, और दूसरा जो है ये डॉक्टर रशील का जो है सीरम ये रखा हुआ है। तो मैं अक्सर ये, अच्छा, मुझे ये वाला सीरम जो है वो काफ़ी बेस्ट लगे है अगर आपकी एक्नी वाली स्किन है या पिंपल वगैरह कभी कभार आ जाता है, तो ये मुझे काफ़ी बेस्ट लगे है इसके लिए। जब भी मैं लगाती हूँ तो मेरा पिंपल जो है 1-2 दिन में बैठना खुद ही शुरू हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि मुझे अक्सर पिंपल्स का मसला है, लेकिन मेरे फेस पे इतने ज़्यादा निशान नहीं है।
तो शायद उसकी रीज़न यही है कि मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके अपनी स्किन को जो है वो क्लीन रखती हूँ। और दूसरा जो है उसको इस तरह से कुछ ना कुछ अपना जो डेली रूटीन पे जो भी मेरी स्किन केयर रूटीन होती है वो करती हूँ। लिप बाम लगा लेती हूँ, लिप टिंट हल्का सा लगा लेती हूँ, वही जो बच जाते हैं फिंगर पे वो मैं हल्का हल्का गाल्स पे लगा लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पे देख सकते हैं आपके मेरी जो बस हेयर स्टाइल रह गया था, तो वो मैं सोच रही थी कि अब जैसे काम शाम ख़त्म हो जाएंगे फिर नहाऊंगी तो फिर उसके बाद करूँगी। और साथ ही मेरी बहन की कॉल भी आई हुई थी और उनके साथ भी मैं इस तरह से जो है ना अपने काम भी करती रहती हूँ और साथ साथ जो है ना मैं उनसे बात भी करती रहती हूँ। तो इससे ये नहीं होता है कि मेरा टाइम ज़ाया होता है, मैं साथ में उनसे बात करती हूँ, साथ में जो है वो काम लगी रहती हूँ। तो यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी। कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना? चलें फिर लाइक कर दें और चलते हैं अब किचन की तरफ। और किचन में चलकर अब देखते हैं नाश्ता वाश्ता बनाने की जो है तैयारियां करते हैं। और सुबह की जो रूटीन है वो मेरी कुछ इसी तरह से रहती है। और देखिए हल्का सा मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है, जैसा कि आपने देखा सीरम लगाया है, सन ब्लॉक लगा लिया, हल्का सा लिप टिंट लगा लिया, उसी से आपकी जो है ना वो स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो लगने लगती है और आप ऐसे लगता है जैसे आपने मेकअप किया हुआ है। तो अभी जो है ना फ़िलहाल के लिए सुबह के टाइम मेरा मुंह सूजा हुआ होता है तो उसको आपने इग्नोर कर देना। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा मेरे मुँह की जो सूजन है वो कम होती जाएगी। तो अक्सर नींद जो है वो सही से पूरी नहीं होती है जब भी इस तरह से होता है। और अभी जो है देखिए फिर से कॉल आ गई थी सिस्टर की ना, तो शायद वही मेरे ख्याल में लगी हुई जब से ये अभी फिर से आ गई है। तो अभी सुबह के टाइम आज मैं जल्दी उठ गई थी तो कुछ मैंने खुद ही जल्दी कॉल लगा ली थी। एक दो बहन जो है वो सो रही थी अभी और फिर दोबारा उठती हैं तो फिर इकट्ठी जो है वो ग्रुप कॉल आ जाएगी उनकी। तो अभी मैंने फिर चाय शाय भी साथ ही रख ली है और साथ में मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो इरमिश भी उठकर आ गई है, अब उसने भी जो है वो अपने काम लग जाएगी, सफाइयाँ वगैरह वो शुरू कर देगी, साथ में मैं नाश्ता बना लूँगी, दोनों बैठ के मिलके नाश्ता कर लेंगे। तो हस्बैंड के जाने के बाद मेरी रूटीन जो है वो सुबह की कुछ इसी तरह की होती है। बस ये थोड़ा सा चेंज होता है कि जब हस्बैंड यहाँ पे होते हैं तो उनके लिए तो फिर मुझे ये है कि प्रॉपर नाश्ता बनाना होता है। जैसे मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ या सालन वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। और लेकिन अभी वो यहाँ पे नहीं है तो फिर हम लोग ब्रेड वगैरह का ज़्यादातर इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर पापे वगैरह खा लेते हैं। पापे जो है वो रस, तो वो बस खा लेते हैं। तो इस तरह से जो है वो सुबह का नाश्ता हो जाता है। फिर दोपहर का थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ और आज तो मुझे दोपहर की भी टेंशन इसलिए नहीं थी कि रात को मैंने जो है ना वो मिक्स सब्ज़ी बना ली थी तो उसका सालन जो है वो पड़ा हुआ था। तो अभी सोच रही हूँ कि थोड़े से चावल जो है वो बॉईल कर लेती हूँ और बस वही दोपहर में हो जाएगा। तो फिर शाम का जो है फिर वो मैं देख लूँगी शाम में। तो बस आज मैं जल्दी से अब देखे मैं एग बना रही हूँ। अच्छा अक्सर लोग कहते हैं कि हमसे जो है ना ये एग सही से बनता नहीं है, तवे के साथ जुड़ जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है। तो देखिए मैंने ना तवे पे पहले ऑयल डाला। जब आपका तवा गर्म होना तो हमेशा कभी भी जब आप ठंडा तवा रखते हैं ना उसके ऊपर डायरेक्ट अंडा ना डाला करें। पहले कभी ब्रेड बना लिया, पराठा बना लिया करें तो उससे तवा भी गर्म हो जाता है। और यहाँ पे देखें जी मेरी चाय जो है वो नीचे गिर गई थी। कभी कभी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो अच्छा मैं अंडा का बता रही थी कि अंडा जो है वो नीचे नहीं लगेगा। उसके लिए आपने क्या करना है कि बस तवा जब गर्म हो जाएगा ब्रेड सेक लें या पराठा बना लें, फिर उस पर ऑयल डालें, गर्म तवे पे जो है ना वो अंडा डाल के फिर उसको थोड़ी देर पकने दें। कभी भी जब वो कच्चा कच्चा सा हो तो उसको कभी भी हिलाएं नहीं वरना वो टूट जाता है तो या फिर इस तरह नीचे लग जाएगा। जब वो हल्का सा पक जाए तो फिर आप चम्मच से चेक कर लें कि नीचे से वो बन गया है या तवे के साथ नहीं जुड़ा है। हल्का सा उसको हिलाकर फिर उसको उल्टा दें तो मज़ेदार सा अंडा जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखें मेरा नाश्ता जो है वो यहाँ पे बनकर रेडी हो गया है। तो आज जो है नाश्ते में मैंने अंडा बनाया, चाय का एक बड़ा मग है और साथ में जी मलाई है। मलाई तो ज़रूरी है ना, क्योंकि चाय में जब तक मलाई नहीं डालूंगी तो चाय बिल्कुल मज़े की नहीं लगेगी। अच्छा शाम में जो चाय पीती हूँ ना उसमें मलाई नहीं डालती हूँ मैं। सुबह की नाश्ते में जो चाय होती है ना उसमें लाजमी मलाई डालकर पीती हूँ, क्योंकि मलाई भी फ्रेश होती है उस टाइम पर और मज़ा आता है चाय में मलाई डालकर। तो बस जी नाश्ता मेरा जो है वो रेडी हो गया। इरमिश का भी बन गया। इरमिश को मैंने आवाज़ दे दी है कि इरमिश अपना नाश्ता उठा के ले आओ, तो वो भी नाश्ता कर लेती है। फिर उसके बाद जो है हम लोग घर के काम शुरू कर लेंगे और इरमिश जो है वो सफाइयाँ कर लेगी। मैं जो हूँ वो किचन में अपना चावल वगैरह बॉईल कर लूँगी, साथ में बच्चों के आने तक उनके कपड़े वगैरह प्रेस करके रख लूँगी। और बस यहाँ तक आज मैं सोच रही हूँ कि बस मॉर्निंग की रूटीन ही शेयर करते हुए व्लॉग जो है काफ़ी लंबा लग रहा है मुझे। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में मेरे ख्याल में, क्योंकि ये व्लॉग जो है यहीं तक काफ़ी है। और सुबह के टाइम जब हम लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो इस तरह होता है ना जैसे बहुत ही ज़्यादा सोए हुए, क्योंकि जल्दी जब उठ जो दोबारा सो नहीं तो फिर इस तरह ही फ़ील हो रहा होता है जैसे बहुत ही ज़्यादा टुन हुए हुए हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।